कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर में शिक्षा दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य में हम शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के एवं उसके सामाजिक कल्याण के विषय में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक को पढ़ेंगे। शिक्षा और उसका सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा के द्वारा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है या कैसे होता है। जैसे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का गहरा संबंध माना गया है। कोई समाज अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही पूरी तरह करता है। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के समस्त कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सामाजिक नियंत्रण और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है समाज की संरचना, उसके व्यवहार, प्रतिमानों और कार्य विधियों की सुरक्षा। और सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना और उसके प्रतिमानों, व्यवहारों, कार्य विधियों में परिवर्तन। शिक्षा के संबंध में दूसरी बात यह है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करती है और आगे बढ़ाती है और बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य की सहायता करती है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के स्वरूप से उसके उद्देश्यों और पाठ्यचर्या आदि सभी को बदलते हैं। किससे? शिक्षा से। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करती है। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करता है और यह चक्र सदैव हमेशा चक्र चलता ही रहता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करती है। किस प्रकार से? शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन की शक्तिशाली साधन मानी जाती है। हमने सामाजिक परिवर्तन के जो घटक बताए हैं उन सब के विकास का मूल कारण, मूल आधार शिक्षा है। अगर मनुष्य की विकास की प्रक्रिया के संबंध में विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार शिक्षा ही माना गया है। मनुष्य विकास कैसे करता है? पहले तो यह अपनी जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है और उनकी भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और उनकी मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों से परिचित होता है। उसके बाद इन सब का ज्ञान सभी के लिए सभ्य समाज, औपचारिक हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, कैसे करनी चाहिए इस पर विचार करता है। इस शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास बढ़ता है। वह अपने तथा समाज के और इस पूरे संसार के बारे में सदैव सोचता है। समाज में रहकर वह अनेक अनुभूतियों, संवेदनशील समाज में उसकी आवश्यकताओं, उसकी समस्याओं की अनुभूतियां करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार कर सके, समस्याओं के समाधान को किस प्रकार ढूंढ सके, इन सभी बातों पर विचार करता है और उनके हल खोजता है और इससे समाज को प्रभावित करता है। शिक्षा के अभाव में यह सब प्रकार के कार्य असंभव है। शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को इस बात पर सोचने पर बल देता है कि हमारा विकास किस प्रकार होगा, क्या हमारे जीवन
संसार के इतिहास पर दृष्टिपात डाले तो इस सत्य का समर्थन होता है। हमारे देश में प्राचीन काल की शिक्षा धर्म प्रधान थी। उसकी पाठ्यचर्या में धर्म और नैतिकता मुख्य विषय थे और इनकी शिक्षा पर ही सबसे अधिक बल दिया जाता था। परिणामतः समाज में भी धर्म का बोलबाला था और लोगों का भौतिक अर्थात सामाजिक जीवन भी उससे प्रभावित होता था। आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर चरवाकों ने जो शिक्षाएं दी उससे खाओ पियो और मस्त रहो का विचार आगे आया और लोग इस भौतिक सुख को ही सुख समझने लगे और तब समाज का रूप पहले से भिन्न हो गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अशोक महान पर क्या प्रभाव पड़ा इससे हम सब परिचित हैं। वह एक बहुत ही सरल स्वभाव का सभ्य इंसान बन गया। दूसरों की इच्छाओं दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने लगा। खून खराबी उनके द्वारा किए गए जितने भी अत्याचार थे उन सबको भूलकर समाज की सेवाओं में लग गया। समाज सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करने लगा। दूर की बात छोड़िए, इस युग पर दृष्टिपात करने पर भी सत्य का समर्थन ही होता है। अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने अंग्रेजी में पढ़े लिखे बाबू बने, तैयार करे, विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का विधान हुआ, अन्य नई दृष्टिकोण के भारी परिवर्तन किए गए। परिणामतः हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। शिक्षा ने धार्मिक अंधविश्वास, जातियों, संकीर्णताओं और ज्ञान के क्षेत्र की कूपमंडूकता को भी समाप्त किया और देश में जागृति की लहर दौड़ पड़ी और उनके सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह और मृत भोजादि का अंत हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने वर्गहीन एवं धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण का बीड़ा उठाया है और यह कार्य हम शिक्षा के बल पर ही करते आ रहे हैं और इसे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करते हैं। यदि यह बात सही है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करती है तो दूसरी ओर यह बात भी सही है कि सामाजिक परिवर्तन भी शिक्षा को प्रभावित करता है। जैसे समाजशास्त्री ओटावे इन दोनों बातों में दूसरी ओर बात के अधिक भी समर्थक बने। उनके अपने शब्दों में कभी कभी यह कहा जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। इसका विपरीत अधिक सत्य है। शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तन करने के बजाय उनका अनुगमन करता है। यह बात भी स्वयं सिद्ध है कि पहली बात तो यह है कि प्रत्येक समाज अपनी शिक्षा का निर्माण स्वयं करता है, अतः उसका स्वरूप वैसा ही होता है जैसा समाज का होता है। यदि समाज में कुछ परिवर्तन आते हैं तो वह भी समाज अपनी शिक्षा को उसी के अनुरूप बदलने का प्रयत्न करता है। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन भी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे प्राचीन भारत में धर्म प्रधान समाज था, इसलिए उस समय की शिक्षा भी धर्म प्रधान थी और धर्म उस समय पाठ्यचर्या का मुख्य
मुख्य विषय हुआ करता था। मध्यकाल तक समाज के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए शिक्षा भी उसी रूप में चलती और बढ़ती रही। आधुनिक युग में हमारे समाज का स्वरूप एकदम बदला है। इस सामाजिक परिवर्तन के कारण शिक्षा के उद्देश्य भी बदले, पाठ्यचर्या और शिक्षण की विधियां भी बदली आदि इन सभी में परिवर्तन संभव भी हुआ। अनिवार्यतः निःशुल्क शिक्षा, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर अब विशेष बल दिया जा रहा है। पत्राचार शिक्षण मशीनों, रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर द्वारा शिक्षा का प्रचार एकदम नई देन है, जो आज इस देश को अपने अनुसार अपने ढंग से चलाने को अग्रसर हो रहा है। हमारे देश में दूसरे देशों की तरह हमारे देश में भी यह कहानी है कि यूरोप में जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी विकास ने वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया, इसी प्रकार आज यहाँ भी शिक्षा में विज्ञान अन्य औद्योगिक विषयों को मुख्य स्थान दिया जाने लगा और उदार शिक्षा की तरफ अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। आवागमन के साधनों ने संसार को सीमा में बांध दिया है, अब वह बहुत छोटा हो गया है। आज एक देश सामाजिक परिवर्तन का दूसरे देश पर बहुत ही शीघ्र प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हमारा भारतीय समाज भी भौतिकवादी होता जा रहा है और हमारी शिक्षा में विज्ञान और उद्योग की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाने लगा है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो बताए गए हैं, जैसे निर्णय के रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करती है और सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करते हैं, और ये दोनों अपने में उतनी ही सत्य बात है जितनी यह कि मुर्गा मुर्गी से अंडा पैदा होता है और अंडे से मुर्गी पैदा होती है। ठीक शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है और सामाजिक उस परिवर्तन द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। इस तरह शिक्षा का सदैव यह चक्र सदैव अपनी गति के अनुरूप एक चक्र के तौर पर चलता रहता है और बढ़ता रहता है, क्योंकि शिक्षा जितनी तीव्र गति से शिक्षा बढ़ती है उतना ही तीव्र गति से हमारा विकास होता है। समाज उतना ही अधिक प्रगतिशील कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ विद्यालय शिक्षा और जनसंचार के साधनों, धार्मिक संस्थाओं एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से ही होता है। इनमें से विद्यालय और जनसंचार के माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा पर आज हमारे राज्य का अधिकार है। अतः सामाजिक परिवर्तन में इन दोनों की भूमिकाओं और भारत के आधुनिकीकरण में इनकी अपेक्षित भूमिका का वर्णन करना आवश्यक समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय एवं शिक्षकों की भूमिका। सामाजिक परिवर्तनों में विद्यालय एवं शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों की भूमिका, विद्यालय की भूमिका सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यह बात दूसरी है कि यह कभी मंद गति से होता है और कभी तीव्र गति से।
माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का विशेष इसमें सर्वाधिक महत्व देते हैं। पहले हम विद्यालयों की भूमिका पर विचार करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में विद्यालय दो कार्य करते हैं। पहला कार्य यह है कि ये उन सामाजिक परिवर्तनों को उचित दिशा प्रदान करते हैं जो समाज में किसी भी कारण से अपने आप होते हैं। उनका दूसरा कार्य यह है कि उन सामाजिक परिवर्तनों के लिए धरातल तैयार करते हैं जो समाज में अपने आप करना चाहते हैं। विद्यालयों का निर्माण इस धारणा पर किया जाता है कि वह समाज में योग्यतम व्यक्ति शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, अच्छे बुरे का ज्ञान बच्चों को कराएंगे, वे समाज के अहित और हित दोनों के बारे में सोच सकेंगे और उनका आचरण समाज की उच्च प्रतिमानों व्यवहारों के आदर्शों का होगा। वे अपने ज्ञान और आचरण से एक उच्च सामाजिक पर्यावरण का सृजन करेंगे। यह सब आशा एक शिक्षक से आज के समाज के व्यक्ति करते हैं। सामाजिक पर्यावरण में बच्चों को वह सब सीखने के लिए प्रेरित करेंगे जो उन्हें सिखाना चाहता है। स्पष्ट है कि समाज जो कुछ सामाजिक परिवर्तन अन्य कारक के कारण स्वाभाविक रूप से होते हैं उन पर विद्यालयों का नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें उचित दिशा भी दी जानी चाहिए। उनके लिए उन्हें अपने अंदर ऐसा सामाजिक पर्यावरण तैयार करना चाहिए कि उनकी क्रियाओं में भाग लेते हुए यथा परिवर्तन को स्वीकार करें। आज हम भारतीय समाज से वर्ग भेद समाप्त करना चाहते हैं, धार्मिक संकीर्णता और को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए विद्यालयों और शिक्षकों को किसी के साथ किसी भी आधार पद भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान, सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, सभी को समान आदर देना चाहिए। इनके साथ साथ अपने भारतीय समझ और समाज का आधुनिकीकरण करना चाहिए और आधुनिकीकरण में दो बातों पर विशेष बल देना चाहिए। एक विज्ञान की शिक्षा और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, जिससे हमारे समाज का भौतिक आधार